हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। और सैनिक स्कूल जिसका एग्जाम है 5 अप्रैल 2025 को, उसकी सबसे बड़ा एक सवाल पेरेंट्स का ये है यहाँ पे कि सर अगर एडमिशन हो गया तो क्या हमें हमारे घर के पास वाला हमारा मनपसंदीदा सैनिक स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल गया तो उसकी पूरे साल की रहना खाना जो वहां पे ट्यूशन फीस है उन सबको मिलाकर एक साल की फीस कितनी होगी। और उससे बड़ा सवाल यह है जो आपके बच्चे का एक साल भी खराब कर सकता है, वो ये है कि सर अगर पेपर अप्रैल में है तो लास्ट टाइम इसकी 6 काउंसलिंग हुई थी ऑनलाइन और 10 काउंसलिंग हुई थी ऑफलाइन। ये तो सितंबर और अक्टूबर तक का समय ले लेते हैं। तो क्या पेपर दिलाने के बाद में मैं सिर्फ इस सैनिक स्कूल के काउंसलिंग का वेट करता रहूं, और काउंसलिंग में मेरे मन पसंदीदा स्कूल अगर मुझे मिल गया तब तो मौज ही मौज है। और अगर कोई स्कूल मिला 3000 किलोमीटर दूर, और अगर मैंने वहां बच्चे को मेरे घर या बच्चे के पेरेंट्स ने या मेरे साथ वालों ने, ठीक है, बच्चे की मम्मी ने ये बोला कि भाई हम 3000 किलोमीटर दूर नहीं भेजेंगे, तो फिर वो 4 महीने का क्या होगा। यहां तो बच्चे की स्कूलिंग छूट रही है, उसके साथ में जो अभी आपके लोकल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है जिनके साथ में, वो तो पढ़ेंगे आगे का, वो तो आगे निकलेंगे। तो एक पहला सवाल का आंसर आपका यह है कि आप पेपर दिलाने के बाद में बच्चे का नेक्स्ट जो सेशन है उसको स्टार्ट कराइए, आप उसको घर नहीं बिठा सकते अभी। दूसरा सवाल यह है कि देखो सैनिक स्कूल में हर स्टेट के जो अलग अलग सैनिक स्कूल हैं उनमें फीस थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया ले ले रहा हूं। किसी स्कूल में 1.5 लाख फीस है, किसी स्कूल में 1,70,000 भी फीस है। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूं कि भैया सैनिक स्कूल में आपको लगभग पूरे साल का वहां रहना, ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह जो भी वहां खर्चे हैं वो फीस होगी आपकी 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 रुपए में ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ रिबेट दिया जाता है, कुछ छूट आपको मिलती है। वो ये है कि जो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिएगा। जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उस इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है फीस में। वो डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में नहीं आएगी। हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बच्चे को स्कॉलरशिप में छूट मिले 40,000 की, हो सकता है 50,000 की मिले, हो सकता है 60 या 70,000 की मिल जाए। तो ये जो फीस है ना, ये स्कॉलरशिप के बाद घटकर ये फीस आपकी लगभग 1 लाख रुपए बचती है पूरे साल का, जिसमें बच्चे का ट्यूशन फीस, वहां लॉन्ड्री, एकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूड है। इस रुपए में जो सिक्योरिटी फीस जमा होती है वो आपको बाद में मिल जाती है जब आप वहां से स्कूल से निकलते हैं तब। तो ये आपकी फीस है जो आपको डिपॉजिट करनी है। आपको इनकम सर्टिफिकेट अपना जरूर वहां जो डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा वहां लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे को इस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपके इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपकी जो राजकीय सरकार है वो आपको स्कॉलरशिप देगी, और वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, वो इस फीस में से डायरेक्ट ही डिडक्ट हो जाएंगे। बची हुई फीस आपको वहां जमा करनी है। और ये वाली जो फीस है ना, ऐसा नहीं आपको सारी फीस एक बार में जमा करनी है, आप उस फीस को इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते हैं। अब वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने के बनेंगे आपकी स्कॉलरशिप की फीस डिडक्ट होने के बाद में, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको पता चलेगा। एक साथ नहीं, आप इसको इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फीस की बात। अब एक मेरी बात मैं यहां पे और बता दे रहा हूं कि आरआईएमसी और आरएमएस की जो फीस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू सैनिक स्कूल। आरएमएस की अगर एक एवरेज फीस की बात करूं तो वो आपका लगभग 50,000 रुपए पड़ता है पूरे साल का। तो आप बच्चे को आरएमएस का पेपर भी जरूर दिलाएं अगर आपका बच्चा आने वाले साल सैनिक स्कूल या आरएमएस का पेपर देने जा रहा है। और आरएमएस पूरे भारत में 5 ही हैं, वो बहुत रेप्यूटेड हैं एज कंपेयर टू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, उसके बाद आपके प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हो गए। और अगर सैनिक स्कूल की फीस आपको ज्यादा लग रही है और उसके बाद आपको यह लग रहा है कि सर मैं अप्रैल में सैनिक स्कूल का पेपर दिला के
इसके रिजल्ट का, सैनिक स्कूल के, और इसकी काउंसलिंग तक का वेट नहीं कर सकता, तो आप बच्चे को नेक्स्ट सेशन में एडमिशन जरूर दिला दीजिएगा। इसकी 4 काउंसलिंग का वेट भी नहीं कर सकते। 4 काउंसलिंग 4 महीने आप घर पे नहीं बिठा सकते बच्चों को। जिस लोकल स्कूल में पढ़ रहा है उस लोकल स्कूल में आप उसका जो नेक्स्ट क्लास होगी, अप्रैल से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें उसको जरूर भेजें। इसमें नंबर आ गया, आपको आपका मन पसंदीदा सैनिक स्कूल मिल गया, आप बिल्कुल भेज दीजिएगा बच्चे को। सोने पर सुहागा, चेरी ऑन द टॉप, मजा आ जाएगा, बढ़िया बात है। लेकिन फिर वही कहूंगा कि अगर स्कूल 5वीं काउंसलिंग में मिला, 6ठी काउंसलिंग में मिला, 4थी काउंसलिंग में मिला, तो आप 2-3-4 महीने इंतजार नहीं करा सकते, बच्चे को खाली घर पे नहीं बिठा सकते। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और RIMC जून 2025 एंड RMS एंड सैनिक स्कूल 2000 जो आने वाला, जो दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होगा RMS और सैनिक स्कूल का, आपको अगर अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ड्रीमर्स एजू हब के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।